चावल और चावल कोई चलता है in period trend of variation of electron affinity in period on moving period z effect increases and size decreases on moving period z effect increases and size decreases so electron affinity increases with negative sign but randomly on moving period z effect increases and size decreases so electron affinity increases with negative sign but randomly तो नेगेटिव साइन के साथ इंक्रीज करेगा लेकिन रैंडमली ठीक है। तो चलो देखा जाए यहाँ पर हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे फर्स्ट ए सेकेंड ए थर्ड ए फोर्थ ए फिफ्थ ए सिक्स ए 0 6 ए 7 ए होना चाहिए ना 0 यहाँ पर लिथियम बेरिलियम बोरान कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन क्लोरीन निया 0 नया यहाँ पर देखिएगा बेटा फिर सभी लोग ध्यान से यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8 ये लास्ट वाले का देखना है 2s1 2s2 2s2 2p1 2s2 p2 2s2 2p3 2s2 2p4 2s2 2p5 2s2 2p6 यहाँ पर ध्यान रखना भैया सब लोग ध्यान से देखिए बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता शायद है इसको है या इसको पहले को है ना भाई ये एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो फील्ड हो जाएगा और ये ऑलरेडी फील्ड है तो जरूरत तो इसको है नहीं तो कौन चाहेगा कि इलेक्ट्रॉन मिले पहला तो पहले की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है देखो पहले एक पॉइंट पे एक्सेप्शन हो गया अब इन दोनों में बेटा S2 चाहेगा या P1 चाहेगा P1 और P2 में देखो संख्या के आधार पे नहीं देखना है कि किसको ज्यादा संख्या में रखना चाहिए नहीं कौन जल्दी स्टेबिलिटी गेन करेगा तो P1 को 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो हाफ फील्ड हो और P2 को एक ही मिल जाए तो हाफ फील्ड हो जाएगा तो स्टेबिलिटी कौन पहले गेन करेगा P2 इसका मतलब ज्यादा प्रयास करेगा इसकी चार्ज ज्यादा होगी P3 ऑलरेडी हाफ फील्ड है स्टेबल है एक इलेक्ट्रॉन देना चाहोगे नहीं लेगा और ये एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो ये भैया P3 और P4 में कौन मिलना चाहेगा P4 अब ये 2 इलेक्ट्रॉन मिले तो फील्ड हो ये एक में ही फील्ड हो जाएगा कौन ज्यादा प्रयास करेगा कौन रहेगा 5 वाला और 6 वाले को तो चाहिए ही नहीं चाहिए नहीं तो यहां पर क्या लिखेंगे फील्ड
इसको एक्स्ट्रा स्टेबल। यहाँ पर अगर अरेंज वे में लिखा जाएगा तो नियान बेरिलियम नाइट्रोजन ऐसे लिखो। देखो ये इनर्ट है, इसको किसी भी कीमत पे इलेक्ट्रॉन नहीं चाहिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बहुत चाहोगे तो खुद में नहीं लेगा, अगले ऑर्बिटल में चला जाएगा। यहाँ पर बहुत प्रयास करोगे तो उसी में जा सकता है, तो ये हो जाएगा। इसके बाद जो बच रहा है सबको लिखो। इन तीनों की पॉजिटिव होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी? पॉजिटिव। और इनकी क्या होगी? नेगेटिव। अच्छा, मैक्सिमम नेगेटिव पहलू आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हाइड्रोजन, मिनिमम नेगेटिव इनर्ट गैस। मैक्सिमम नेगेटिव पहलू आप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके बेटा? निगेटिव में मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू आपका कांस्टेंट है हाइड्रोजन। मिनिमम नेगेटिव वैल्यू आपका कांस्टेंट इनर्ट गैस। इसको लिख चुके हैं क्या भैया? ठीक बेटा, ये ऊपर लिखिए ना। चलो डाउन द road, electron affinity increases as electron affinity decreases as size increases and screening effect increases. ग्रुप में नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटे, इसको बता क्या कारण क्या पाएंगे? साइज बढ़ रही है और क्या स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। यहाँ पर जैसे लिथियम ले लिया जाए, सोडियम, पोटेशियम, यूरेनियम, ये साइज बढ़ रही है, स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही है। बट यहाँ पर ध्यान रखना, ये 5th A है, 6th A है, 7th A है। ध्यान देना, ये नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी फास्फोरस से कम, ऑक्सीजन की सल्फर से कम, क्लोरीन की क्लोरीन से कम। ऊपर वाले का ज्यादा होना चाहिए, कम है। और तीनों का रीजन, तीनों का जो कारण यहां बता रहे हैं वही कारण यहां पे है, वही कारण यहां पे है। क्या कहेंगे? साइज स्मॉल and electron density is high. So during addition of electron, it is repelled. Size small and electron density is high. So during addition of electron, it is repelled. So during addition of electron, it is repelled. It is repelled. ठीक है? जी सर। सर जी हाँ भैया। मत मिटाइए।
यहाँ पर नोट करके क्या ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ClFbRI। यहाँ पर नाम हो सल्फर, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ऑक्सीजन। ध्यान रखो भैया, इधर ध्यान दो। ऑक्सीजन अपनी फैमिली में सबसे कम इलेक्ट्रॉन घनत्व रखेगा। देख लो ऑक्सीजन सबसे, ये सब पूछा जाता है, ये सब क्वेश्चन है, समझ लो। फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का ट्रेंड तो साइज बढ़ जाएगी, डेंसिटी घट जाएगी। पूरे पीरियड 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 होगा ना। साइज यहाँ पे घट रही है, साइज पीरियड में जाने पर घटता है, अगर इलेक्ट्रॉन बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। बुझा है इसको? नहीं भैया, चलो बेटा। मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल, Cl2। भैया क्या बेटा? ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल क्या हो जाएगा? Cl2। देखो भैया सब लोग ध्यान से बेटा। क्वेश्चन, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियोडिक टेबल इज, क्या लिखने वाले हैं? क्या हो जाएगा? बी। दूसरा क्वेश्चन, मैक्सिमम नेगेटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। सभी इनर्ट हो गए, इनर्ट इनर्ट इनर्ट, किसी को इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं है, इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता नहीं। इसको क्या करते हैं? Application of electron affinity. Electron affinity is directly proportional to oxidizing tendency. Electron affinity is directly proportional to oxidizing tendency. As maximum electron affinity in periodic table is of Cl2, so it should be best oxidizing agent, but best oxidizing agent in periodic table is F2, as oxidizing tendency depends upon three factors.
पहला बॉन्ड एनर्जी, वही बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी है, बॉन्ड एनर्जी, हाइड्रेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। And combined effect of all is of F2. Combined effect of all is of F2. Combined effect of all is of F2। तो सभी का जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो किसके लिए होता है बेटा? F2 के लिए। ऑक्सीजन इंटेंसिटी which is best oxidizing agent in periodic table। क्या लगता है? क्या लिखोगे? F2। Arrange order of electron affinity of following in increasing order। क्या हो जाएगा? सबसे कम किसके लिखा जाएगा? सबसे कम बेरिलियम, फिर कार्बन रखता है, फिर नाइट्रोजन हाफ फिर रखता है। देखो बेटा, बेरिलियम फिर और नाइट्रोजन हाफ फिर, बाकी जो जैसा वैसा रखो। तो फिर क्या हो जाएगा? बोरान, कार्बन, ऑक्सीजन, क्लोरीन। इसको क्या होता है? Which had maximum value of electron affinity। डी सी P5 इसको इलेक्ट्रॉन कब होता है? तब अभी भी P3 P4 P5 पढ़ाया गया। P6 और P3 हाफ फील्ड है, ये 6 फील्ड है। इलेक्ट्रॉन जरूरत है? नहीं। 3 को जरूरत है? नहीं। जरूरत किसको है? 4 5 को। कौन ज्यादा डिजायर रखेगा, किसकी चाहत ज्यादा होगी हमें इलेक्ट्रॉन मिल जाए? 5 की। क्यों? क्योंकि एक ही मिलने पर स्टेबल हो जाएगा। स्टेबिलिटी के लिए चाहिए, वही पानी बता रहे हैं। सर जब भी पूछेगा तो नेगेटिव मतलब पूछेगा। हाँ, जब भी पूछेगा तो नेगेटिव ध्यान रखेंगे। हाँ, नेगेटिव को ध्यान रखेंगे। इसको क्या है?
ठीक है, यहाँ पर प्रोसेस अगर ऐसा हो what will be electron affinity of A plus? 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 किसी भी चीज को तोड़ने में जो एनर्जी लगती है वही जोड़ने पर एनर्जी निकल जाएगी। तो इसका मतलब ए से इलेक्ट्रॉन अलग करने में कितनी एनर्जी लगेगी? तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन जोड़ने में उतनी एनर्जी क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ठीक है, चलो तो आपको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पढ़ा दी है। एक लाइन नोट करके लिख लेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किस प्रोसेस से डिटरमाइन करते हैं बेटा? बॉर्न हैबर साइकिल प्रोसेस से। Electron affinity determined by Born-Haber cycle process। अगला चैप्टर केमिकल बॉन्ड पढ़ाएंगे, वहां पर इस Born-Haber cycle प्रोसेस को बताएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए आगे, अब इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है दैट इज इसको डाला है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डाला है इसको इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। Tendency of an atom to attract shared electron pair। Tendency of an atom to attract shared electron pair। किसी भी एटम के द्वारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड में अट्रैक्ट करने की इट हैज नो यूनिट। चूंकि टेंडेंसी की कोई यूनिट नहीं होती। अगर आपसे कहा जाए कि आपका पढ़ने का दिल कितना कर रहा है तो आप कहोगे 2 किलोमीटर या 2 किलो। किस यूनिट बताओगे? हाथ फैला कितना? हाँ, तो पढ़ना क्या है? टेंडेंसी है, कभी होगा कभी नहीं होगा, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंस है, तो ये टेंडेंसी है, क्या है? ये एनर्जी है। कल आपने अभी डिफाइन किया टेंडेंसी, वर्ड नहीं शुरू ही किए हो। टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, मतलब किसी भी एटम के द्वारा शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपने साइड में जो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होगी तो उसको आप क्या कहोगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और आपने कल डिफाइन किया था कि जब किसी भी एटम से एक इलेक्ट्रॉन जुड़ता है तो जितनी एनर्जी निकलती है उसको इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं। एनर्जी को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कहते हैं।
तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या है? एनर्जी। और ये क्या बेटा? टेंडेंसी। और ध्यान दो, ये प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइंड एटम, प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइंड एटम। जैसे आपने क्या कहा, ये तुलना किया जाएगा, कंपेयर किया जाएगा। क्लास में किसी एक बच्चे को अकेले खड़ा करके नहीं कर सकते कि सबसे पढ़ने में बहुत तेज है और सबसे कमजोर है। जब ये वर्ड यूज किया जाएगा इसका तो और लोग बैठे होंगे, तो कंपैरिजन किया जाएगा। जैसे हम मान लो यही ClH के साथ जुड़ा है, तो ये सेम इलेक्ट्रॉन पेयर को किस तरफ खींच लिया, तो कहा जाएगा कि Cl नेगेटिव है और H पॉजिटिव है। लेकिन यही Cl जब ऑक्सीजन के साथ जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन ने खींचा और पॉजिटिव चार्ज कहां पे आ गया? Cl पर। तो ऑक्सीजन के कंपैरिजन में Cl पॉजिटिव है, जबकि हाइड्रोजन के कंपैरिजन में Cl नेगेटिव है। ठीक है, तो ये कंपैरेटिव फैक्टर है, कंपेयर करके बोला जाएगा, अकेले आप इंडिपेंडेंटली नहीं बोल सकते। और कल आपने जब डिफिनेशन दिया था तो यहाँ पर क्या लिखा था? मतलब आइसोलेटेड एटम में इलेक्ट्रॉन जोड़ना चाहिए। तो प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, प्रॉपर्टी ऑफ आइसोलेटेड एटम, ठीक है। थर्ड पॉइंट है नो यूनिट। यूनिट यहाँ पर क्या पढ़ाया था? इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, किलो जूल पर मोल, किलो कैलोरी पर मोल। और लास्ट में एक और पॉइंट बच रहा है, प्रॉपर्टी ऑफ कंबाइंड हो गया, ये हो गया। हाँ, ये वेरिएबल होगा, ये फिक्स होगा, ये इंपॉर्टेंट है। वेरिएबल होगा, क्या होगा? फिक्स होगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर ध्यान दो, Cl आपने लिया, अभी अभी आपने एक इलेक्ट्रॉन इसमें जोड़ा, तो हो सकता है 10 किलो जूल एनर्जी निकले। कितना निकले? कब? जब आपने अभी अभी इलेक्ट्रॉन जोड़ा है। हो सकता है कि आप कल इलेक्ट्रॉन जोड़ते, तो ऐसा नहीं कि आज 10 निकला है कल 15 निकलेगा, परसों 20 निकलेगा। आज अगर 10 निकला है और भूल गए जोड़ने के लिए, कल जोड़ना चाहें तो कल भी 10 ही निकलेगा, परसों भी 10 ही निकलेगा। समझ ना? तो एनर्जी क्या होगी? जितना आज निकली उतनी कल, उतनी ही परसों। लेकिन अभी आपका पढ़ने का दिल कर रहा, होता थोड़ी देर बाद न करें, बदल जाए टेंडेंसी नहीं कि बस पढ़ने का दिल किया तो करता ही रहेगा, बदलेगा ना। तो ये चीज टेंडेंसी जो होती है परिवर्तनशील होती है, बदल जाती है। तो ये चूंकि इलेक्ट्रॉन है, सॉरी ये क्या है बेटा? टेंडेंसी है, तो ये बदल जाएगी। निकालें इसको। चलो, तो एक चीज तो आपने जान लिया कि दोनों में डिफरेंस क्या है। जो इलेक्ट्रोड है इसकी स्टडी सबसे पहले पॉलिंग ने किया था। इलेक्ट्रोड was first of all studied by Pauling. Electricity was first of all studied by Pauling. तो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले कौन स्टडी किया बेटा? पॉलिंग ने। यहाँ पर एक फार्मूला उन्होंने दिया था, xa माइनस xv 0.208 अंडर रूट डेल्टा, और डेल्टा की जो वैल्यू थी वो क्या थी? EAB माइनस EAA इंटू EB। इस पूरे को उठा के यहां पर रखो तो काफी कॉम्प्लिकेटेड फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, xa भैया इलेक्ट्रिसिटी ऑफ A, exb इलेक्ट्रिसिटी ऑफ B, EAB बॉन्ड एनर्जी ऑफ AB, EAA बॉन्ड एनर्जी
एक से इलेक्ट्रोनेगेटिव आपके, एक से इलेक्ट्रोनेगेटिव आपकी, ये भी वन एनर्जी आपके भी, वन एनर्जी आपके, वन एनर्जी आपकी। ये बस इतना फार्मूला ऊपर हो जाएगा, ठीक है। ज्यादा प्रॉब्लम पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इस पे नहीं पूछा जाएगा। अगर आप ये दिमाग में ला रहे हो कि इस पे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पूछा जाएगा तो नहीं, उसके लिए आप एकदम निश्चिंत रहिए, ठीक है। अच्छा, लेटर ऑन electroactivity was also studied by Millikan. यहाँ पर ध्यान रखा, ये लिख रहे हैं, इसको क्या पढ़ेंगे, ध्यान दो, EN को पढ़ते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और M को आपका ऑफ मिलिकन। यहाँ पर क्या आएगा, आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बाय 2। बट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मिलिकन is 2.8 into electronegativity of Pauling. तो ENP इक्वल टू कितना बेटा, ENM अपॉन 2.8 और ENM की वैल्यू कितना, IE प्लस EA, यहाँ पर 2 into 2.8 तो बराबर कितना 2.6 इतने को मिटा देगा तो 5.6 से डिवाइड करेंगे, कब, जब यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई होगी। ध्यान देना, इन दोनों की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट पढ़ाए थे, तो अगर यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी गई बेटा तो आपको किससे डिवाइड करना चाहेंगे, 5.6 से। और अगर कहीं पर ये दिया गया है किलो कैलोरी में तो इससे, और दिया गया है किसमें, किलो जूल में तो 540 से। चलिए, इन दोनों की यूनिट अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दी गई है तो आप 5.6 से डिवाइड कर देंगे, किलो कैलोरी में 130 से और किलो जूल में भैया 540 से डिवाइड कर देंगे, आपको बढ़िया मस्त आंसर मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन दो एक छोटे छोटे कर रहे हैं। Electroactivity on Pauling scale is determined with the help of bond energy, ionization energy, electron affinity, lattice energy। तो क्या लिखना पसंद करेंगे आप लोग, अभी पालिंग स्केल पे फार्मूला पढ़ाए थे, उसमें बॉन्ड एनर्जी छोड़ के और कुछ बताए थे, अभी सामने लिखा गया है, 1 मिनट भी देर नहीं हुआ है। पालिंग स्केल पे केवल बॉन्ड एनर्जी यूज किया गया था जी सर। अब आप सोच रहे होंगे यहाँ पर एक पालिंग स्केल है तो रिलेट कर रहे हो किससे, मिलिकन से, ये तो मिलिकन से रिलेट किए तो नहीं फार्मूला बना ना। पालिंग ने तो अपना जो फार्मूला दिया था वो दिया था, इसको मिटा दें, नहीं वो लोग तो
बेटा? चलो अगला क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ एन एलिमेंट इज रिस्पेक्टिवली कितना 13 and 3.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक on Pauling scale, इलेक्ट्रोस्टैटिक on Pauling scale। मिटा दें इसको। कितना हो जाएगा भैया? क्या लिखोगे? इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया ना, तो कितना 13 प्लस 3.8 कितना बटा 5.6, तो 16 किलो 5.63 आ जाएगा क्या? जी सर। अगला क्वेश्चन, आयोनाइजेशन एनर्जी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑफ आयन एलिमेंट इज 75 and 81 kilocalorie per mole। Find its electronegativity on Pauling scale। तो कितना 275 प्लस 130, 275 प्लस 81, 86 है 1, चलो 81 ही रहता है। 356 बटे 130, 35 2 6 बटे 13 साल का लेना। लिख लो क्या, लिख लो फिर आगे की बात करो। चलो फैक्टर यहाँ पर बचा EN डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड इफेक्ट, जो आप पढ़ते आए हो। डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्रीन इफेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज। यहाँ तक कुछ बताना नहीं है, जो बताना है वो यहाँ से शुरू होगा। यहाँ पर पॉजिटिव ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर ध्यान दो, Cl प्लस 3, Cl प्लस 5, Cl प्लस 7। इलेक्ट्रोनेगेटिव डिक्रीज इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या है? बढ़ रही है ड्यू टू as positive oxidation number increases। Question, in which case, ये अच्छा ध्यान दो, साइड में से कितने चलेगा, इधर साइड में क्वेश्चन कर लो।
in which case Cl is most negative या इलेक्ट्रोनेगेटिव कंट्रोल। डी क्या हो जाएगा? आप लोग पीछे भैया अरे भाई ऑक्सीडेशन नंबर निकाला जानते हो ना, निकाल लो, इसका प्लस से बनाएगा। ठीक है, कोई ऊपर वाला एग्जांपल ऐसे क्वेश्चन के रूप में दे दिए, यहाँ पर सीधे ऑक्सीडेशन नंबर लिख के दे दिए थे और यहाँ पर अब ऑक्सीडेशन नंबर आपको निकालना है। ठीक है, बढ़िया। इसको जाते क्या भैया, यहाँ पर परसेंटेज यस करेक्ट करो। परसेंटेज यस करेक्ट करो, ध्यान देना, इधर ध्यान देना। हाइब्रिडाइजेशन कहीं पर Sp है, Sp2 है, Sp3 है, कितने एस आर बेटा, सॉरी कितने आर टोटल, कितने आर दो, एक एस है और एक पी है, तो दो में एस कितना है? एक, तो 1/2 गुणे 100 कितना आ गया? 50%। यहाँ पर कितना कुल कितने आर है? 3, तो 3 में एस कितना है? 1/3 गुणे 100 कितना? 3%। यहाँ पर कुल कितना है? 1 और 3 4 में एस कितना? 1/4 गुणे 100 बराबर 25। तो अब बताओ यहाँ पर परसेंटेज एस घट रहा है बढ़ रहा है? घट रहा है। इलेक्ट्रोनेगेटिव क्या होगी? घटेगी। इलेक्ट्रोनेगेटिव घटेगी। इसको निकाल इधर निकाल क्वेश्चन निकाल समस्या थोड़ी कर रहा है। चलो यहाँ पर ध्यान देना, ये देखो जहां पर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा यहाँ पर हमेशा हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा। अगर कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? कैसे होगा? बस अगले चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में। डबल बॉन्ड है तो sp2 और ट्रिपल बॉन्ड है तो sp। अब तीनों कार्बन सेम नेगेटिव है या कम ज्यादा? तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हो? परसेंटेज यस करेक्टर इंक्रीजेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मतलब ध्यान दो ट्रिपली बॉन्डेड कार्बन होगा, ट्रिपली बॉन्डेड, तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी। किससे? डबल बॉन्डेड से। और डबल बॉन्डेड कार्बन की ज्यादा होगी सिंगल बॉन्डेड कार्बन से। ठीक है, चलो एक और फैक्टर यहाँ पर एक चीज थोड़ा सा नोट करके बताना चाहेंगे और आपको, ये ध्यान देना, ये जो अब लिख रहे हैं ये इस पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बहुत सारे कॉन्सेप्ट लिखे होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिख रहे हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ sp3 hybridized carbon is less than sp3 hybridized nitrogen. sp2 hybridized carbon is nearly equal to sp3 hybridized nitrogen. sp hybridized carbon is greater than sp3
हाइब्रिडाइज्ड नाइट्रोजन। ध्यान देना, फिर से सुन लो, ध्यान देना, कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हम लोग बदल रहे हैं, जबकि नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन वही रख रहे हैं तीनों बार। तो अगर कार्बन का भी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है और नाइट्रोजन का भी sp3 है तो नाइट्रोजन ज्यादा नेगेटिव होगा। कार्बन का sp2 है और नाइट्रोजन का sp3 है तो दोनों लगभग बराबर होंगे। फिर भी पूछा जाए कौन, तो आप कहोगे नाइट्रोजन ज्यादा है। फिर भी पूछ लिया जाए, मान लो कहना ही पड़े कि यही ज्यादा है, तो आप किसको कह दोगे? नाइट्रोजन को। लेकिन अगर कार्बन का हाइड्रोजन sp है और नाइट्रोजन का sp3 है तो फिर कार्बन ज्यादा नेगेटिव होगा। ठीक है, इसको निकालें क्या भैया? चलो बेटा, तो ये मिल गया। एक और बच रहा है, यहाँ पर ध्यान दो। Electroactivity is also directly proportional to electroactivity of attached atom. Electroactivity of central atom चेक करो। Electroactivity of central atom। ठीक है, समझो, इधर लो, अभी पढ़ाएगा कि लिखा भी देंगे। कार्बन है, इलेक्ट्रॉनिक 2.5 होती है, हाइड्रोजन की 2.1, फ्लोरीन की 2.4 होती है। अभी लिखाएंगे सर, अभी लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। ठीक है, कार्बन जुड़ा है किससे? हाइड्रोजन से, तो इलेक्ट्रॉन खींचने की प्रवृत्ति किसकी होगी? कार्बन की, लेकिन बहुत अंतर नहीं है, थोड़ा बहुत है, तो राइट। अब यहां पर इसी कार्बन से फ्लोरीन जुड़ गया। अब इन दोनों में कौन ज्यादा नेगेटिव है? फ्लोरीन। अब आप बताइएगा, तो इलेक्ट्रॉन कौन खींचना चाहेगा, कार्बन या फ्लोरीन? फ्लोरीन खींचना चाहेगा। तो इस कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी या अधिकता? कमी। क्या पहले भी कमी थी? नहीं। जब इसके पास कमी नहीं थी तब तो ये चाह ही रहा था कि हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को खींच लें, चाह रहा था ना। और अब जब इसके पास थोड़ा सा कमी हो गई है, क्योंकि फ्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिया है, तो हाइड्रोजन से लेकर डिस्टेंस हो क्या प्रभाव? नहीं। क्या करेगा? वैसे ही खींचेगा जैसे पहले खींच रहा था, या पोटेंशियल बढ़ा देगा खींच लेगा? और तेज खींचेगा ना। कार्बन वही है, लेकिन इलेक्ट्रोनिटी क्या है? बढ़ गई। संगत का असर सुने हो ना? तो संगत गलत लोगों के रख लिया तो गलत वाली टेंडेंसी बढ़ गई। अच्छा, एक और फ्लोरीन जोड़ दिया जाए तो क्या होगा भैया? अब और पोटेंशियल खींचिए ना, जब तो ये भी इलेक्ट्रॉन इसका खींच लिया है तो और कमी हो गई है नहीं? तो वही यहाँ पर लिखे हैं कि इलेक्ट्रोनिटी ऑफ सेंटर एटम, मतलब सेंटर एटम की इलेक्ट्रोनिटी जुड़े, यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन 2 इलेक्ट्रोनिटी ऑफ अटैच्ड एटम, जुड़े एटम की इलेक्ट्रोनिटी पर भी डिपेंड करेगी। ठीक है, यहाँ पर मिटा दें इसको। चलो, in which case carbon is most electronegative? Carbon is most electronegative. सी। क्या आ जाएगा? सी। Which hydrogen is most active?
इन व्हिच केस करेंगे? हाइड्रोजन मोस्ट एक्टिव, सी। एक्टिव क्या मतलब हुआ? हाइड्रोजन छोड़ के जाना चाहे। एक्टिव क्या मतलब हुआ? भाई ध्यान दो, यहाँ पर हाइड्रोजन क्यों जुड़ा था? बॉन्ड बनाने के लिए जुड़ा था कि हमारे पास 2 इलेक्ट्रॉन हो जाए। कार्बन सोच रहा था हमारे पास 8 हो जाए, दोनों का काम चल गया था। लेकिन जुड़ने के बाद हाइड्रोजन देखा कि कार्बन थोड़ा चालाकी कर रहा है। जुड़ने के बाद क्या देख रहा है कि कार्बन थोड़ा सा चालाकी कर रहा है। तो आप अगर किसी के साथ कोई बिजनेस शुरू करो, थोड़ा बहुत चालाकी करे, थोड़ा बहुत चालाकी कर रहा है तो बिजनेस तुरंत खत्म या कुछ दिन टॉलरेट करोगे? 2-4 दिन चलेगा, मतलब थोड़ा टॉलरेट करोगे। लेकिन देख रहे हो चालाकी बढ़ती जा रही है। 1 F 2 F 3 हाँ, यहाँ पर तो थोड़ा बहुत चल रहा था। अब प्रभाव भले किसी और का हो, जब एक F जुड़ा तो इलेक्ट्रॉन खींचा गया, तो अब ये इलेक्ट्रॉन और पोटेंशियली खींचने लगा। इसका हम देख रहे हैं चालाकी बढ़ रही है। तो अब ये क्या करेगा? संबंध खत्म करने का प्रयास करेगा। पहले केस में, दूसरे केस में संबंध खत्म करने का प्रयास और जल्दी करेगा। तो तीसरे केस में तो कहे भैया अब आप जाओ और हमें भी जाने दो। ये तो हमें भी जाने दो, इसका मतलब भाग गया, सक्रिय हो गया, एक्टिव हो गया ना, तभी तो जा रहा है। तो ये चीज है। तो जैसे जैसे जरूरी नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पूछे, उससे जुड़े बहुत सारी चीजें पूछ सकता है। ठीक है, तो ये था फैक्टर अफेक्टिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो अभी एक लेक्चर लग जाएगा लगभग। तो आगे हम लोग कल ट्रेंड ऑफ वेरिएशन देख लेंगे और एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं। ठीक है, तो कल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव देख लेंगे और ट्रेंड ऑफ वेरिएशन देख लेंगे और भी कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे। ठीक है, और कल ये चैप्टर आपका हो जाएगा। तो फिर अगले दिन से अगला चैप्टर। तो थोड़ा ठंडी बढ़ गई है, आप लोग पूरी सुरक्षा के साथ आए हैं। ठीक है, थोड़ा कैप वैप लगा लें, ये नहीं बाल वाल बिगड़ जाएंगे, है ना। ठंडी से बचे रहेंगे, फिर बाल वाल संवार लेंगे। ठीक है, ठीक है। Tá.